तो आज हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं लोग। तो यहाँ लेक्चर 2 मतलब टाइप 2 शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में क्या था, इक्वल टू जीरो पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा लेकिन आरएचएस में ई टू दी पावर अल्फा एक्स होगा। तो जब भी जीरो नहीं होगा, ई टू दी पावर अल्फा एक्स होगा, तो सीएफ निकालने के साथ साथ इसका पीआई भी निकालना होगा। तो इसमें छोटा सा चेंज होता है, फॉर पीआई वी पुट डी इक्वल टू अल्फा। बस छोटा छोटा चीज आपको याद रखना है। पीआई निकालने के लिए क्या करते हैं, डी के जगह अल्फा डाल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, इस एग्जाम्पल से बस सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू ई टू दी पावर 2। सवाल देखते ही आपको टाइप याद आ जाएगा। इसके पहले वाले लेक्चर में क्या था, जितना भी एग्जाम्पल बताए थे, रूल बताए थे, उसके आरएचएस में जीरो था। यहाँ क्या है, ई टू दी पावर 2x है। तो इसमें वो क्या करते हैं कि सबसे पहले डी एक्जुलरी इक्वेशन निकालते हैं। इसका एक्जुलरी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। क्लियर? पहले हम इसको जीरो के बराबर करते हैं। चलिए, इसको तो आप जानते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई प्लस 3dy प्लस 2y इक्वल टू 0। y कॉमन कर लेंगे, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करने आप लोग को आता होगा, d का वैल्यू आ जाएगा -1 -2। ठीक है, तो दो अलग अलग रूट आ गए। तो इसका CF क्या होगा भाई, कॉमन फैक्टर C1 e टू दी पावर -x -1 है, और C2 e टू दी पावर -2x -2 है। ठीक है, इसको हम लोग CF कहेंगे। इक्वल टू 0 में एक ही सॉल्यूशन निकल रहा था, CF निकाल के छोड़ दे रहे थे। लेकिन अब जो होगा, ये जो सेकेंड टाइप है, ठीक है ना, ई टू दी पावर अल्फा एक्स, इसमें CF निकालेंगे। अब क्या करेंगे, नाउ फॉर पीआई, एक टर्म और जुड़ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इसको कहते हैं। अब पीआई निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई प्लस 3dy प्लस 2y इक्वल टू ई टू दी पावर 2x। y कॉमन कीजिएगा, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू ई टू दी पावर 2x। y इक्वल टू ई टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। अब हम क्या रूल बताए हैं आपको कि पीआई निकालने के लिए डी के जगह अल्फा डाल देंगे। अल्फा क्या होता है भाई, तो ई का जो पावर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिए है, यहाँ ये किसका काम करेगा, ये अल्फा का काम करेगा, यानी अल्फा क्या है, 2 है। तो हम लोग क्या करना है, डी के जगह अल्फा डालना है, यानी डी के जगह 2 डाल देंगे। क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर 2x बाई 2l। ठीक है, तो ये CF निकला और ये पीआई निकला, y का जो वैल्यू निकला इसको पीआई कहेंगे। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होगा C1 e टू दी पावर -x C2 e टू दी पावर -2x प्लस e टू दी पावर 2x बाई 12। मतलब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों रिजल्ट को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों रिजल्ट को ऐड कर देते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखें कि वैसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आरएचएस में ई टू दी पावर अल्फा एक्स होगा और उसका पीआई निकालना होगा, तो पीआई निकालने के लिए डी के जगह अल्फा डाल देंगे। तो आई होप आप लोग इस रूल को समझ लिए होंगे। अब आप लोग बुक से इस पर 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट तीसरा जो टाइप है हम लोग लेक्चर 3 में डिस्कस करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।